हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जल्दी से एक अच्छी सी रीडिंग हम ये देख लेते हैं कि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत समय से अपने पार्टनर का वेट कर रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सालों से वेट कर रही हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी और कितना वेट करना बाकी है भाई। और एक्चुअली वो किसी वादे बिना कसम बस यूं ही वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ठीक है कभी साथ रहे थे और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार अब और ज़्यादा ना हम किसी नए पर्सन पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, नए सिरे से ढूंढें, फिर उससे मीठी मीठी आभूषणा वाली बातें करें, उसको बताएं हमें क्या पसंद है, उसकी बातें हम सुने। और कुछ लोग तो यहाँ इवन दो मैरिड भी हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को उनके पार्टनर ने एक सिंबल दिया था, सिंक्रोनिसिटीज भी हो रही हैं, इंट्यूशन हो रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो इस वजह से उनसे चीज़ें भी रेजोनेट कर रही हैं रीडिंग्स में, इसलिए रुके हैं कुछ लोग। बट कुछ लोगों को एक्चुअली ऐसा है कि उनके पार्टनर ने बोला था कि यार कभी अगर ऐसा होगा ना तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, है मैं कहीं जाऊंगी नहीं, परिस्थिति चाहे जो भी हो मैं आऊंगा या आऊंगी ज़रूर। इस बात का तो हमेशा ख्याल रखना। वो जो बात उन्होंने बहुत शुरुआती दौर में बोली थी उस बात के बिना पर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। तो आज एक छोटा सा एक टॉपिक ये है, बट बहुत बड़ा भी टॉपिक है हम सबके लिए जो भी लोग रुके हैं, कि भाई रुकना ठीक है या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी सबसे पहले कि क्या है करंट एनर्जी उनकी जो है, और रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है मैं जल्दी वो पहले देख करके आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए रीडिंग आपकी है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है देन यू कैन कंटिन्यू। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, कलेक्टिव एनर्जी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स मुझे बताएं, एनर्जीज कनेक्ट कराएं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो हैं, आपके जो पर्सन है इस टाइम पे रशिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जल्दबाजी में है, मैं आपको ये बात बता सकती हूँ। ठीक है, फायर का कार्ड भी आ गया है, दोनों कार्ड एक्चुअली फायर के ही आए हैं, फायरी एनर्जी में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 पोर्टल के बाद इनके अंदर मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं और थोड़ा डोमिनेटिंग एनर्जी में भी आ गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी में मैंने बोला था ना। रिलेशनशिप की स्थिति क्या है करेंटली अभी एंजल्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, करंट उनकी रिलेशनशिप की सर्कमस्टेंसेस, पोजीशन क्या चल रही है, अभी क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, प्लीज गाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी मुझे बताएं। ठीक है, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर है। थर्ड पार्टी इट कुड बी देयर उनकी जॉब हो सकती है, उनकी बहन हो सकती हैं, उनकी माता जी हो सकती हैं, घर के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियली आप लोगों का स्टेटस गैप हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बचपन में जब कुछ लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ उनको इनकम्प्लीशन होता है। जैसे डियर जिंदगी आपने देखी थी, तो उसमें जो कायरा या कियारा जो भी उसमें नाम रहता है, आलिया भट्ट का, उनको एक प्रॉब्लम रहता है कि उनको हमेशा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो जैसे ही जो है उनकी लाइफ में प्यार आता है तो वो खुद से उसको हटाने लगती हैं, डर के मारे। कोई सीरियस होने लगता है तो वो खुद पीछे हटने लगती हैं, सबकॉन्शियसली वो उसको रिजेक्ट कर रही होती है कि तुम दूर रहो, तुम प्यार कर रहे हो और तुम भी जो है मुझे हर्ट करोगे, एंड ऑफ दी कन्वर्सेशन आप मेरे को हर्ट करोगे। तो आप वो खुद रिजेक्ट कर रही थी अपने रिलेशनशिप्स को। इस तरीके से बचपन के बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उनको कोई प्यार नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनको छोड़ ही दिया जाएगा। तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी वो थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर कुछ ना कुछ, और एक्चुअली कुछ थर्ड पार्टी तो बिल्कुल ही थर्ड पार्टी है। पोजीशन जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में उसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। भ्रमित है, आप भी इधर भ्रमित हो, वो भी क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं। और ये वेटिंग एनर्जी अभी से नहीं, 2 साल से, 2 महीनों से, 2 हफ्तों से कंसिस्टेंट चलती चली आ रही है। लगता है अब खत्म हो जाएगी लेकिन फिर वो कंटिन्यू होती चली जा रही है। कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके साथ इनका फ्यूचर है कि नहीं है। इन्हें ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये आना चाहते तो है पर इनको आना है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि ये आ जाए और इनको रेग्रेट फील हो। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है,
अपना घर अपना परिवार छोड़ के आपकी तरफ आना, तो रिग्रेट फील हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों को अपने चीज़ों को, अपने धर्म को त्यागना पड़ सकता है, अपने रिलीजन को त्यागना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स ने बोला है कि हमारा तुम मतलब ऐसा मुंह देखोगे फलाना ढमकाना, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि वो उनको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई कसम, कोई वादा, बीवी ने, हस्बैंड ने रोका हो, बच्चों का कोई बाध्यता, तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। कुछ लोगों के पास यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतना लड़ाई झगड़ा जो हुआ था, आप लोग हील नहीं हो पाए हो, ये रिलेशनशिप जो है अधूरा है, इसमें हीलिंग की ज़रूरत है। प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आपकी लड़ाई हुई तब से आप लोग अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हो, जिसकी वजह से इनकी, क्योंकि करंट एनर्जी आई है कि आपसे बात करके जो सिचुएशन में ट्रैप्ड है, जो बातें इनके मन से निकल नहीं पा रही हैं, उस सिचुएशन को ये बात करके, कम्युनिकेट करके थ्रू आउट क्लियर करना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं, वैसा था, वैसा नहीं ऐसा, और वो मिसिंग है, वो हो नहीं पाया, इसीलिए वो इनकी इच्छा में आया, इनकी करंट एनर्जी में आया है कि ऐसा ये करना चाहते हैं। सिचुएशन में प्यार बहुत ज़्यादा है, आपको उनके प्रति, उनको आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्टेड फील करते हो 24/7। बट जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस, उसमें हीलिंग रिक्वायर्ड है, जो कि हो नहीं पाई है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक रनर चेजर की एनर्जी एक लंबे समय से बनी हुई है, क्योंकि पेंटिकल है यहाँ पर, आप उनके ऑफर का वेट कर रहे हो और वो आपको ऑफर दे नहीं पा रहे हैं। 90% लोग इसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो ऐसा वेट कर रहे हैं कि उन्हें आप ऑफर मतलब करो, बट आप थोड़ा बैकफुट पे हो गए हो इस टाइम पे, अपनी एनर्जीज को आपने ले लिया है वापस कि मैं वेट तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट अब कोई ये कहे कि हम जाके उनके दरवाजे के आगे रोए पीटे गाएं और फिर वो हमको ब्लॉक करें, फिर हम अलग अलग नंबर लें, मैसेज करें, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हमने बहुत कर लिया है, ठीक है। आप अपने में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशान हो। कुछ लोगों के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, कुछ लॉस हुआ है बिजनेस में, और जिसकी वजह से वो अपनी लव लाइफ में तो जगल कर ही रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे आपके पर्सन हो, लेकिन आप अब इस टाइम पे उस माइंडसेट में नहीं हो यार कि आप मतलब हर वक्त सामने वाले को चेज करो चेज करो चेज करो। आप वेट कर रहे हो धैर्य के साथ, कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, यही आपकी सच्चाई और यही आपका एफर्ट है इस रिलेशनशिप में। बट अब आप उनके पीछे नहीं पड़ पा रहे हो, आप उनको कॉल मैसेजेस करके और जलील नहीं होना चाहते हो, अब आप थक चुके हो उस चीज़ से, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि आप इनके प्रति रोज रोज नए मैसेजेस क्रिएट करो, इनको स्पेशल पे स्पेशल फील कराओ, और अपनी एनर्जी जो है वो ड्रेन करते रहो। मतलब हद है, सॉरी बट बेशर्मी की भी हद होती है लोगों की। कितना कोई एक्सपेक्ट करता है किसी से यार, मतलब कितनी बुरी बात है ये। और आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग करते ही चले जा रहे हो। आपके जो पर्सन है, देखिए इनको सक्सेस जो है वो आप ही के साथ चाहिए, फुलफिलमेंट इनको आप ही के साथ फील होती है, बट इनके अंदर इस टाइम पे ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, हो सकता है ये डरते बहुत ज़्यादा हो, पेरेंट्स अगर एक फ़ोन कर दें तो बनने से भागेंगे तुरंत, सब छोड़ छाड़ के, या बीवी का फ़ोन आ जाए और भागे तुरंत, कुछ नहीं दिखना है भाई उसके बाद। लेकिन इनके अंदर से डर खत्म हो रहा है, बट वो डर जो खत्म हो रहा है वो ईगो एटीट्यूड बन के बढ़ रहा है। जब दिमाग जो है, मतलब होता नहीं है कि जब पावर आता है तो पावर के साथ ज्ञान आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खाली पावर रह जाएगा तो फिर जो है वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एकदम से वो गुस्सा तो बहुत आएगा, एटीट्यूड तो बहुत आएगा, गर्मी बहुत रहेगी, तमस बहुत रहेगा एक व्यक्ति में, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा उसका करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, अब क्या करें, अब बहुत बेबाक हो गए, बहुत एकदम हो गए तो हम, लेकिन अब करें क्या, अब क्या करें। ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलना नहीं समझ में आ रहा है। धैर्य जो होता है वो आदमी को रास्ते दिखाता है। अब इनके अंदर एकदम से उत्तेजना हो रही है, इनको लग रहा है कि नहीं अब हम बहुत बड़े तोप हैं, हम ना अपने घर वालों से डरेंगे ना हम किसी से डरेंगे, हम इनके पास चले जाएंगे लौट के। ये इनकी करंट एनर्जी है। लेकिन सही बात ये है कि अंदर से इनकी एकदम हालत खराब है कि भाई साहब इस सिचुएशन से निकलना कैसे, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, बट इनको बात करनी है, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी जो है वो इनको आपसे बात करनी है, ये बहुत क्लियर है। या आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ लोग जो है वो कम्युनिकेशन में है, मुझे यहाँ पर ये बहुत क्लियर दिख रहा है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप कंटिन्यू आगे कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मेन जो हमारा सवाल है देखते हैं कि रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। एंजल्स थर्ड पार्टी को चूज कर रहे हैं या फिर मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी के साथ खुश है या फिर जिस भी सिचुएशन में वो है, जिस वजह से छोड़ करके गए हैं, तो मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी क्या फीलिंग है, वो आना चाहते हैं। ये कार्ड बड़ी तेज निकल के आया है उड़ के एकदम से। आई एम टेकिंग दिस बोथ कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कार्ड तो बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, ईश्वर करे आगे भी ऐसे ही है। और बताइए एंजल्स, और क्या
क्या डायरेक्शन आप देना चाहेंगी मेरे व्यूअर्स को इनके पर्सन की एनर्जी को पिक करते हुए आपको, क्योंकि वो सब दिख रहा है जो ऑब्वियसली हम लोगों को नहीं दिखता। आप बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ऐसा है, मैं बहुत जो बात है सच सच बताऊंगी यहाँ पर, शुगर कोटेड मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं। अच्छी होगी तो अच्छी बता दूंगी, बुरी होगी तो बुरी बता दूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत विश्वास से इस वीडियो को देखते हैं, ये बात मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मैं भूमिका बस यूं ही बना रही थी, बट कार्ड पॉजिटिव है, डोंट वरी। यहाँ पर जो है सबसे पहले इनको ये समझ में आ रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको बीच रास्ते में जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, चचा निकल गए या चची चली गई ठीक है, और ये चले गए, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे के चले गए, इरिटेट होके चले गए, बट आपको समझने में इन्होंने प्रयास न किया, इन्होंने गिव अप कर दिया। हालांकि ये गए हैं तो हैं, ये भी अकेले कोई बहुत मौज नहीं काट रहे हैं, लेकिन चले, और जहां गए हैं वहां फंस भी गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अब आने का रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है, पर ये आपको भी छोड़ के निकल गए। इन्होंने आपके साथ वादे कसमें खाई होंगी कि नहीं नहीं चाहे जो हो जाए, अच्छे समय में तो ठीक है, बुरे समय में तो मैं एकदम तुम्हारे पास रहूंगा, साथ रहूंगा या रहूंगी। बट जब वो सिचुएशन आई, जब इनको खुद को प्रूव करना था या आपने स्टैंड लेने को बोला घर वालों के सामने, घर वालों को पता चल गया आपके, या आपने इनको बोला कि यार मेरे घर पे आकर बात कर लो, या मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी या कुछ भी हुआ, या शादीशुदा जिंदगी में भी जब इमोशनली या फिजिकली आप इनको एक रिक्वायर्ड आप कर रहे थे, इनको आपको फील हो रहा था कि एक ज़रूरत है, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, ये गिव अप कर गए। तो बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है यही है कि इनको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि क्या करके गए हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये है कि यहाँ पर जजमेंट देखिए होने वाला है भगवान की तरफ से भी, और इनके अंदर भी ये इनको समझ में आया है इस बीच में कि इन्होंने जो सपने आपके साथ देखे थे वो ये इनकम्प्लीट हैं, पूरे नहीं कर पाए हैं। अगर ये शादीशुदा भी हैं या अगर ये मैरिड, अगर इनकी शादी वगैरह देखी जा रही है, ये भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रही हैं, दुआ कर रही हैं कि आपके साथ चीज़ें ये कर सकें। ये जो फैमिली है ना, ये जो पेट्स के साथ एक घर, छोटा सा 2 BHK फ्लैट, और बस सुकून से मैं, तुम और हमारे 2 बच्चे, लड़की तुम्हारे जैसी हो, लड़का मेरे जैसा हो, ऐसे मतलब जो कन्वर्सेशन होती है ना, काइंड ऑफ ये वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये उस फेज से अभी निकले नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर राय दे सकती हूँ, बट बिल्कुल इवेंचुअली आप ही का डिसीजन होगा कि यू वांट मूव ऑन समथिंग एल्स, है ना, स्टे करना है आपको या क्या करना है, स्विच करना है। बट ये कार्ड जो है बहुत प्योर एनर्जी है इनकी, 6 ऑफ कप्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको छोड़ नहीं पाए हैं और ये आपको छोड़ना चाहते भी नहीं है। ये जिन सर्कमस्टांसेस में है, कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी से बिल्कुल नहीं निकल पाए हैं, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि इतना प्यारा खूबसूरत सफ़र था हमारा, हमने एक छोटी सी दुनिया बसाई थी, अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि इनको मूव ऑन करना पड़ा आपसे, आपको मूव ऑन कराना पड़ा, ब्लॉक करना पड़ा, या अब कहीं और विदेश जाना पड़ा, किसी और कंट्री, किसी और सिटी में जाना पड़ा, जॉब और समथिंग चीज़ों की वजह से, या किसी ने इनको कोई कसम दी जिसकी वजह से इनको बैक ऑफ करना पड़ा। इवन ये बात आपको ये बता भी नहीं पाए हैं, कह भी नहीं पाई हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अंदरूनी तौर पर आपको ये पकड़ के ही बैठे हैं, आपकी मेमोरीज को, आपकी चीज़ों को याद। अभी ये रीडिंग हो रही है और इवन ये मिरर कर रहे हैं आपको, आप जो इनके बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी, वो सब कुछ इन्हें भी रिमाइंड होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके बगैर खुश है या आपके पास आना नहीं चाहते हैं, ये इवन आपको बता नहीं पाए हैं, इसलिए मन में भ्रम हो, बात अलग है। कार्ड्स की एनर्जी बहुत प्योर है इनको लेकर के। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, जो कार्ड्स है मैं वही बता रही हूँ। ये आपके पास एक नया ऑफर लेके आना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स के साथ, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, अपॉलॉजी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि एक रीस्टार्ट जो है पेज ऑफ कप्स के साथ, एक नया चैप्टर, पेज ऑफ कप्स जब आता है तो उसका मतलब होता है कि एक नया चैप्टर अपने इमोशंस के साथ या आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के। अब इस बात में ये विचार तो विमर्श कर रहे हैं कि इनको करना कैसे है, लेकिन एक रीज़न ये बन रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया, आपकी तरफ एक्शन लिया, तो ये चाह रहे हैं कि इनके दोनों तरफ चीज़ें स्टेबल रहें। अगर आपका धर्म, जात, बिरादरी या फिर स्टेटस वाइज आप अलग हैं, या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या
ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं कि जिसमें फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि आप भी इनके साथ आ जाएं, बट अगली सिचुएशन भी बैलेंस रहे, इनकी फैमिली बैलेंस रहे, इनके फाइनेंसेस बैलेंस रहे, इनकी जॉब लगती रहे, इनकी बीवी या बच्चे या इनके हस्बैंड भी ओके रहे, सामाजिक स्तर पर भी सब ठीक ठाक रहे, बवाल और कचकच ना हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो शायद इनको घर त्यागना पड़े या एक पूरा परिवार टूटे इनका ऐसा करने से। इनको हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाए, कभी माता पिता मुड़ के ना देखें इनको वापस, या फाइनेंशियली बिल्कुल सड़क पे आ जाएं। ये अगर ये क्रूशियल टाइम है, इस वक्त नहीं खुद को बनाया तो नहीं कभी बन पाएंगे कुछ भी। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बैलेंस आउट सिचुएशन कैसे करनी है, बट एक्चुअली ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन बैलेंस हो जाए। तो आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कार्ड्स इनके प्रति देखिए ठीक आए हैं। एक क्विक नेक्स्ट एक्शन जो है वो देख लेते हैं। जब मैं क्विक एक्शन बोलूँ तो इसको बहुत ज़्यादा जो है कंसीडर ना करिएगा, 4 से 5 दिन तक आप इस एनर्जी को होल्ड करिएगा, ठीक है। अगर मैं नंबर आपको बताती हूँ तब तक तो ठीक है, अदरवाइज आप 4 से 5 से 8 दिन मोर देन इनफ है, बस इससे ज़्यादा और इस एनर्जी को ना कंसीडर करिएगा, उसके बाद चेंज हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट एक्शन में लेजीनेस आया है, पास्ट लीव आया है, थंडर बोल्ट आया है और कंप्लीशन आया है, इनोसेंस आया है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपके जो पर्सन है ना वो अभी इतना बड़ा डिसीजन है कि ये आलसी हो रहे हैं, इन्होंने गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ गए कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है ठीक है रहने दो, आज नहीं कल कर लेंगे। पास्ट जो लीव्स हैं, पास्ट जो एनर्जी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग उसी चीज में खुश हैं कि इतना अच्छा समय बीता था, समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि आपका समय बीत रहा है, आपकी शादी देखी जा रही है, आपके घर वाले पूछ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है अरे ठीक है आज निकल जाएंगे, शादी हो ही जाएगी, हमारा बंदा बंदी तो बैठी है। इनको गो विद द फ्लो में आ गए, आलसी हो रहे हैं, एफर्ट नहीं करना चाह रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि वही जो मैंने बोला ना कि कंप्लीशन करते ही एक जगह इनको सर से एकदम से छत हटेगी, पाँव से जमीन खिसकेगी, ऐसी एनर्जी है। तो ये उस चीज को कंप्लीट करने के लिए चाहत इनकी भरपूर है, लेकिन 8 से 9 दिन में इनकी तरफ से एक्शन मुझे कोई नहीं दिख रहा है, सॉरी कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है। तो अब ये ओवरऑल एनर्जी ये है कि इंटेंशंस तो इनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट एक्शन ओरिएंटेड ये 8 से 9 दिन में तो नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको बेसिकली करना क्या है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो चलिए मोनोलॉजी डेक से हम लोग एक क्विक गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं एंजल्स। बाकी आप क्या डिसीजन लेने को सोच रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये आपकी रीडिंग है, पर्सनली आप क्लैरिफाई करना चाहते हो कि आपको रुकना है या मूव ऑन करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर से कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। बहुत सारे लोग जो है एंजल्स आपको कहना चाह रही हैं कि आपका कमिटमेंट, जब आपने कसम वादे खाए होंगे तो डेस्टिनी, मदर गाया और यूनिवर्स सब मिलकर आपको इस वक्त चेक कर रहे हैं कि क्या आप सच बोल रहे थे, ये प्यार सच्चा है या ये परिस्थिति के साथ झुक जाएगा, टूट जाएगा। अब मैं फिर बोल रही हूँ, गंभीर बहुत ज़्यादा स्थिति हो, आप अपने हिसाब से ही देखिएगा कि आपके लिए क्या ठीक है। ये ओवरऑल एक जनरल रीडिंग है, इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा ना कंसीडर करें। बट हाँ येस, एंजल्स आपसे ज़्यादातर लोगों से कहना चाह रही हैं कि अगर आप अड़ी गजर रहते हैं, रुके रहते हैं, तो आपको एक तरीके से यूनिवर्स चेक कर रहा है, और जैसे ही अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपके हक में फैसला होगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, निश्चिंत रहिए, ठीक है, वो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। मेडिटेट एंड कंप्लीट, कॉन्टम्पलेट, सॉरी कंप्लीट मेरे अंदर क्यों आया लेकिन मुझे, और मैं देख रही हूँ उसको, मुझे और कंप्लीट ही दिख रहा है, एकदम से धुंधला हो गया फिर कॉन्टम्पलेट दिखा। बहरहाल आप लोग, मैं आपको बताती हूँ, चलिए यहाँ पर द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए मेडिटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का आंसर करती है। तो यहाँ पर आप एक काम ये भी करिए कि थोड़ा सा मेडिटेट करिए। अगर आप रीडिंग वगैरह नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप खुद में मेडिटेट करिए, आपको एंजल्स, मदर गाया खुद जो है वो बताएंगी, आपको जो भी सवाल चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला ना मेडिटेट करिए, थोड़ा सा क्रिस्टल्स वगैरह के जोन में आइए, चीज़ें आपके लिए क्लैरिटी आएंगी, ठीक है। सो आई होप कि इस टॉपिक को हम जस्टिफाई कर पाए हों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।